अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर जावेद इंफॉर्मेटिव। अगर आप फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं और एनआरई 1 या एनआरई 2 का इम्तिहान देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। आज मैं आपको बताऊंगा एनआरई 1 की तैयारी कैसे करनी है, कौन सी किताबें फॉलो करनी है और कौन सी बुक्स बिल्कुल नहीं पढ़नी ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। और साथ में आपको बताऊंगा कि एनआरई 2 की प्रिपरेशन कहाँ से करनी है। मैं खुद एक फॉरेन ग्रेजुएट हूँ, मैंने घर बैठकर मुकम्मल तैयारी की और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना, तब हमारे दौर में NAB 1 2 3 होता तो क्लियर किया। अगर आप अभी फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, फाइनल ईयर में हैं या रिसेंटली ग्रेजुएट्स हुए हैं तो आज से ही अपनी तैयारी शुरू करें। यकीन माने अर्ली प्रिपरेशन आपको 90% एडवांटेज दे सकती है। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है और कहाँ से करनी है और कौन सी बुक्स जो है आपने फॉलो करनी है। जब मैं तैयारी कर रहा था तब मैंने कौन सी बुक्स पढ़ी थी, मैंने BRS फिजियो पढ़ी थी, BRS अनाटमी पढ़ी थी और उसके साथ जो है मैंने फर्स्ट एड, USMLE फर्स्ट एड की जो बुक है वो कवर की थी और साथ में MCQs के लिए मैंने डॉक्टर अख्तर जोया साहब की जो बुक है वो मैंने फॉलो की थी MCQs प्रिपरेशन के लिए, जस्ट ताकि मैं उससे गो थ्रू कर सकूं। आपने एक टाइम टेबल सेलेक्ट करना है कि आपने किस टाइम उठना है। आपने पहले थ्योरी करनी है, फॉर एग्जांपल पहले आप अनाटमी करें, उसके बाद आप फिजियो करें। अगर आप BRS अनाटमी नहीं करना चाहते तो जो फर्स्ट एड के अंदर अनाटमी दिया है वो मोर देन इनफ है। अगर आप उसको सही तरीके कर लेते तो आपको जो एग्जाम है वो 80 to 90% जो है कवर हो जाता है। बाकी न्यूरो अनाटमी के लिए आपको स्नेल जो है वो रिव्यू करनी पड़ेगी। उसके बाद आपने क्या करना है, सिस्टम करने हैं उसके USMLE स्टेप 1 की जो है USMLE वाली जो स्टेप 1 या स्टेप 1 की जो है फर्स्ट एड है उसके आपने सिस्टम करने हैं। पहले आपने बायोकेमिस्ट्री वहां से करनी है, बायोकेमिस्ट्री जो है वहां पे बहुत ईजी है। अगर आप कंसेप्चुअल स्टडी करना चाहते हो तो ये मोर देन इनफ है। उसके बाद आप माइक्रोबायोलॉजी करें, हिस्टोपैथोलॉजी करें, हिस्टो करें और जो है पैथोलॉजी करें। जनरल भी आप उससे कवर कर सकते हैं। अगर आपने जनरल वहां से कवर नहीं करनी, जो पैथोमा है आप पैथोमा से कवर कर लें। इसी तरह जो है सिस्टम वाइज पैथोलॉजी करें, उसमें सिस्टम वाइज आपने क्या करना है, एनाटॉमी करनी है, फिजियो करनी है, हिस्टो करनी है, एम्ब्रियो करनी है, उसके बाद क्या पैथो करनी है, उसके बाद आपने फार्माकोलॉजी वहां से कवर करनी है। अगर आपको वहां से टफ लग रहा है तो आप पैथोमा से जो है पैथोफिजियोलॉजी या पैथोलॉजी वहां से कर सकते हैं। इसी तरह जो है आपने अपना टाइम टेबल जो है एडजस्ट करने। अगर आप इस टाइम चाइना बैठे हैं, रशिया बैठे हैं तो आज से ही अपनी तैयारी स्टार्ट करें ताकि जब आप यहाँ पाकिस्तान पहुंचे तो फर्स्ट अटेम्प्ट पे इंशाल्लाह आपको जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा। आपने क्या करना है, डेली आपने, अगर आप BRS करना चाह रहे हैं डेली आप उसके 2 चैप्टर करना चाहें, 3 चैप्टर करना चाहें वहां से करें। उसके एंड पे जो MCQs भी दिए हैं और अख्तर जोया साहब वाली जो बुक है जस्ट MCQ प्रिपरेशन के लिए अख्तर जो है साहब की बुक को फॉलो करें। इसी तरह जो रिपीटेड MCQs वाली बुक्स हैं वो भी आप ले सकते हैं। शॉर्ट नोट्स हो गए और कंसाइज रखें। 6 से 8 घंटे अगर आप सही तरीके से स्टडी करते हैं तो क्या है आपका जो है प्रिपरेशन हो जाएगी और लास्ट 2 महीनों के अंदर आपने रिवीजन करनी है प्लस MCQs ओनली करने हैं। यकीन माने जब हम तैयारी कर रहे थे तब क्या था कि फर्स्ट एड हमारे फिंगर टिप्स पे थी और अल्हम्दुलिल्लाह जब एग्जाम होने वाला था, साथ मेरा कुलीग था, उसको मैंने कहा हम इसको रिवाइज करते हैं। 2 घंटों के अंदर हमने फर्स्ट एड को रिवाइज कर लिया था। स्टूडेंट जो है कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं, वो जब स्टूडेंट्स आमतौर पर कॉमन मिस्टेक्स कौन सी करते हैं, जब आते हैं उनको आइडिया नहीं होता कि हमने तैयारी कहाँ से करनी है। अगर आप इस टाइम चाइना, रशिया या किसी भी कंट्री बैठे हैं तो आज से आप फॉलो करें। मल्टीपल बुक्स आपने नहीं करनी, डिटेल थ्योरी में आपने नहीं जाना, लेट प्रिपरेशन आपने नहीं करनी और रैंडम जो ऑनलाइन मटेरियल है वो आपने नहीं करना। अगर आपने एकेडमी लगानी तो डिम्स एकेडमी हो गई, सिम्स हो गई और डॉक्टर फकत साहब की भी एकेडमी आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपना बताऊं, मैंने कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं की थी, हैवी बुक्स जो है वो मैंने नहीं पढ़ी थी, जस्ट मैंने BRS और फर्स्ट एड को फॉलो किया था और अल्हम्दुलिल्लाह जो एग्जाम है मेरा क्लियर हो गया था। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी जरूर कर सकते हैं क्योंकि मुझे फॉरेन ग्रेजुएट्स पे फख्र है कि वो अगर सही तरीके दिल लगा के पढ़ ले तो फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना पेपर निकाल जाते हैं। इस तरह जो NRE 2 है, NRE 2 में आपने क्या करना है, अपने एग्जामिनेशन करने हैं, जो पास्ट पेपर हैं आप वो देख लें, सिम्स वालों की एक बुक्स थी आप उसको फॉलो कर लें। आइडिया हो जाता है कि हमने एग्जामिनर के आगे खुद को कैसे प्रेजेंट करना है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आप किस कंट्री में स्टडी कर रहे हैं। और अगर आपको फिर भी एग्जामिनेशन की NRE 1 की तैयारी के लिए कोई हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा WhatsApp नंबर दिया होगा, आप उस पर मैसेज करें। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट एज अ फॉरेन ग्रेजुएट टू हेल्प यू गाइस।